नमस्ते। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक कहानी है अटूट विश्वास की, प्रकृति की परीक्षा की और इंसान के कभी हार ना मानने वाले जज्बे की। तो आज हम इसी पवित्र धाम के सफर पर चलेंगे, इसकी पौराणिक कथाओं से लेकर आज की हकीकत तक। इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आसमान छूती ऊंचाइयों पर बसे इस धाम में ऐसा क्या खास है। फिर इसकी जड़ों में छिपी पौराणिक कथा की बात करेंगे। उसके बाद उस मुश्किल तीर्थ यात्रा को महसूस करेंगे, उस भयानक आपदा को याद करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में देखेंगे कि केदारनाथ आज कैसे पहले से भी ज्यादा मजबूती से खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। केदारनाथ का जो आकर्षण है ना, वो सिर्फ इसकी आध्यात्मिकता में नहीं, बल्कि इसकी लोकेशन में भी छिपा है। मतलब एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर क्यों लाखों लोग हर साल इतनी मुश्किलों का सामना करके दुनिया की इस चोटी पर पहुंचते हैं? क्या है इस जगह में जो सबको अपनी ओर खींचता है? इसका एक जवाब शायद इस ऊंचाई में छिपा है, 11,755 फीट। जरा सोचिए, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर, जहां हवा में ऑक्सीजन कम होने लगती है, जहां हर कदम उठाना एक चुनौती बन जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो तपस्या है जो इस यात्रा को इतना खास बना देती है। और ऐसा नहीं कि ये सब कल परसों शुरू हुआ हो, नहीं, हजारों सालों से ये जगह आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रही है। माना जाता है कि ये वो जगह है जहां धरती और आकाश का मिलन होता है, और शायद इसी अनुभव के लिए लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। तो चलिए अब जरा इसकी कहानी में और गहरे उतरते हैं, जानते हैं वो पौराणिक कथा जो इस मंदिर की जड़ है। अच्छा, इस कहानी को समझने से पहले एक चीज समझनी होगी, ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का सीधा साधा मतलब है प्रकाश का स्तंभ, यानी भगवान शिव का एक बेहद शक्तिशाली और पवित्र स्वरूप। पूरे भारत में ऐसे 12 सबसे अहम ज्योतिर्लिंग है और केदारनाथ उन्हीं में से एक है। तो कहानी जुड़ती है महाभारत के बाद के समय से। कहते हैं कि युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप लिया और जानवरों के झुंड में छिप गए। पर पांडवों ने उन्हें वहां भी पहचान लिया। जैसे ही शिव जमीन में धंसने लगे, भीम ने झट से उनकी पीठ का कुबड़ पकड़ लिया, और बस वही कुबड़ आज भी केदारनाथ में एक पवित्र शिला के रूप में मौजूद है, जिसकी पूजा होती है। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी, लेकिन कहानियों से निकलकर अब असल दुनिया में आते हैं। बात करते हैं उस यात्रा की जो आज भी हजारों लाखों लोग हर साल करते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई आम सफर नहीं है, ये एक साधना है। ये सफर जितना आध्यात्मिक है ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है शारीरिक तौर पर। सोचिए, कई कई दिनों तक सीधी चढ़ाई, हवा में ऑक्सीजन कम और हिमालय का मौसम जिसका कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए, ऊपर से लैंडस्लाइड का डर अलग। ये यात्रा सिर्फ श्रद्धा की नहीं, बल्कि हिम्मत और सहन शक्ति की भी असली परीक्षा है। और कभी-कभी प्रकृति जो इम्तिहान लेती है, वो सबसे मुश्किल होता है। अब हम उस दिन की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी घटना जिसने केदारनाथ के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 16 जून 2013। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जिसे केदारनाथ की घाटी शायद कभी नहीं भुला पाएगी। एक ऐसी सुबह जो अपने साथ कयामत लेकर आई थी। वहां जो लोग थे वो बताते हैं कि वो आवाज वो पानी की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा पहाड़ ही दहाड़ता हुआ नीचे आ रहा हो। पानी, बड़े बड़े पत्थर, मलबा, एक ऐसा सैलाब आया जिसने अपने रास्ते की हर चीज को बस निगल लिया। 5,000 से ज्यादा लोग, सरकारी आंकड़ा है ये, 5,000 से ज्यादा जानें या तो चली गईं या फिर कभी मिली ही नहीं। ये आंकड़ा बताता है कि वो तबाही कितनी बड़ी थी। लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सब कुछ बह गया, सब कुछ, सिवाय मुख्य मंदिर के। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। कहते हैं कि बाढ़ के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान बहकर आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर अटक गई। लोगों ने उसे नाम दिया भीमशिला। उसी चट्टान ने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया और मंदिर को बचा लिया। और शायद इसी चमत्कार ने, इसी आस्था ने इस जगह को फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत दी। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि उस तबाही के बाद केदारनाथ ने खुद को कैसे संभाला, कैसे वो फिर से खड़ा हुआ।
अगर आप आज केदारनाथ जाएं और 2013 से पहले की तस्वीरें देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। पहले जहां तंग गलियां और भीड़-भाड़ वाले रास्ते थे, वहीं आज चौड़े, सिस्टमैटिक रास्ते बनाए गए हैं। बेतरतीब कंस्ट्रक्शन की जगह अब 3 लेयर वाली मजबूत सेफ्टी वॉल्स हैं। और हाँ, यात्रियों के रुकने और मेडिकल हेल्प के लिए भी पहले से कहीं बेहतर इंतजाम है। तो आज का केदारनाथ सिर्फ हजारों साल पुरानी आस्था का केंद्र नहीं है, ये मॉडर्न इंजीनियरिंग और इंसान के कभी हार न मानने वाले जज्बे की भी एक मिसाल है। एक ऐसी जगह जहां विश्वास और विज्ञान दोनों ने हाथ मिलाया और प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौती का मिलकर सामना किया। तो अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए। एक तरफ है ये विशाल अटल पहाड़ जो सदियों से खड़े हैं, और दूसरी तरफ है इंसान की वो अटूट आस्था जो हर तबाही, हर मुश्किल के बाद भी उसे इन्हीं पहाड़ों तक खींच जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि ज्यादा मजबूत क्या है, ये पहाड़ या वो आस्था जो इन पहाड़ों को भी चुनौती देती है।